हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य आज हम इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ में थोड़ी बहुत जो वीडियोस है वो आपको बता देंगे। बेसिकली आज हम बात करेंगे आपके कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और शिमला के लोक नृत्य के बारे में। और ज्यादातर जो लोक नृत्य हैं आपके इसी से ही प्रेरित है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नाटी की बात करते हैं तो नाटी सिर्फ एक जगह की नाटी नहीं है, वो आपकी शिमला की नाटी भी हो गई, चंबा की नाटी भी हो गई, किन्नौरी नाटी हो जाती है। किन्नौरी तो चलो खैर अलग है, लेकिन नाटी जो है वो ऑल ओवर ही है। तो लगभग जितने भी आपके हिमाचल के नृत्य हैं, डांस फॉर्म है, वो एक दूसरे से रिलेट करते ही हैं। पूरे हिमाचल के अगर देखा जाए, लोअर हिमाचल के देखें तो आपका पंजाब वाले क्षेत्र से ज्यादा मिलते हैं। बात करें लोक नृत्य की, वो लोक नृत्य या तो अकेले किए जा सकते हैं, जैसे कि जिन्हें हम कहते हैं व्यक्तिगत लोक नृत्य। आपने देखा होगा सिरमौर के क्षेत्रों में, जहां पर एक व्यक्ति नाच रहा है, बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो वो केवल एक व्यक्ति कर रहा है, तो वो हो गया व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल डांस फॉर्म। ऐसे ही करके फोक डांसेस, ऐसे ही करके हम देखेंगे जो बाकी के हैं, तो बाकी हो सकता है जो फीमेल के द्वारा ही किया जाता हो। कई ऐसे डांस फॉर्म हैं जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा होते हैं। तो ये आपके मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से प्रीलिम के लिए भी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डीपली ले गया है चीजों को, क्योंकि आप देखेंगे जहां पर आप नॉर्मली पढ़ते हैं तो वहां पर आप ये नहीं पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, इस डांस फॉर्म है या किस तरीके से उसको किया जाता है, तो वो आपको ज्यादातर दिखाया नहीं जाता है। सिंपल बुक्स में आप देखेंगे कि ये वाला डांस फॉर्म यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो वैसा नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। तो प्रदेश के हर जिले में अलग अलग भाषा, संस्कृति, त्योहार, मेले, उत्सव, कलाएं। ये क्यों है, ये वाली लाइन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप इस तरीके से लिखेंगे, मेंस में लिखेंगे, तो मेंस का आपको पहले इंट्रोडक्शन भी चाहिए होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाली आप लाइनें लिख सकते हैं उसमें कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, डांस फॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग अपना कल्चर है, वेशभूषा अलग अलग है। इस तरीके से तीज त्योहार जब भी ये किए जाते हैं। अगर हम डांस फॉर्म की बात करें तो ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं। पहला आपका इंडिविजुअल डांस फॉर्म हो सकता है, दूसरा आपका ग्रुप डांस हो सकता है। एक इंडिविजुअल डांस फॉर्म देखेंगे आगे भी कौन कौन से इसमें इंडिविजुअल डांस फॉर्म आते हैं, और दूसरा ग्रुप डांस में या तो वो मर्दों के द्वारा किया जाएगा या तो फीमेल्स के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ, या मिक्स किया जाएगा जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो दो तरीके के। अगर हम इंडिविजुअल या व्यक्तिगत डांस फॉर्म की बात करें तो उसमें शिमला का आपका तुरिन, मुंजरा, ये भी हो सकता है। कई बार जो मुंजरा डांस फॉर्म है वो तो ज्यादातर भी लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन आप उसमें देखिएगा कि बीच में कुछ नाच रहे हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो उसे कहते हैं आपका इंडिविजुअल या व्यक्तिगत डांस फॉर्म। इसमें किस चीजों की जरूरत पड़ती है? जैसे आपको खंजरी हो गई, ढोलक, गुज्जू, खंडताल या हाथ की तालियों से लोकगीत की धुन और लय उठाते हैं। इसको हम देखेंगे जहां पर हाथ की तालियों का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि आजकल के जो डांस फॉर्म हो गए हैं वो तो ऐसा हो गया है कि डीजे लगा दिया, नाच गए, बस कहानी खत्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जहां पर आप हाथों का प्रयोग करते हैं नचाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके। एक दल लोकगीत की पंक्तियों को आरंभ में गाता है, दूसरा दल उसे उसी ढंग से दोहराता है। सिंपल जैसे आपके डांस फॉर्म, जैसे आपके जो सॉन्ग्स हैं वो आपके क्षेत्र में गाए जाते होंगे कि एक गा रहा है, फिर उसको दूसरी पंक्ति जो है वो उसको रिपीट कर रही है। तो व्यक्तिगत डांस फॉर्म में आप ये चीज देख सकते हैं कि बाकी के लोग बैठे हुए हैं और ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पर गा रहा है। आपने सिरमौर के क्षेत्र में इसको देखा होगा, इनको देखा होगा, जहां पर ये गाने गाते हैं, फिर ये बाकी के लोग जो है उनको रिपीट करते हैं। बाद में आपको वीडियो भी दिखा देंगे कि कौन सा ये डांस फॉर्म है। तो इंडिविजुअल डांस फॉर्म ये हो गया इंग्लिश में। समूह लोक नृत्य एक तो है आपका महिला लोक नृत्य, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसे लोक नृत्य का प्रदर्शन प्रत्येक बड़े उत्सव मेलों पर किया जाता है जो समूह में किया जाता है। तो महिला जो समूह में कर रही हैं आप, उसमें आपका कौन कौन से आता है? जैसे कि चंबा के गुरेही, याद रखिएगा बाद में, डांगी और गुड़ई लोक नृत्य, लाहौल स्पीति का जोमो लोक नृत्य और कुल्लू का लालडी लोक नृत्य और कांगड़ा क्षेत्र के अनेक लोक नृत्य इसमें गिने जा सकते हैं। महिलाओं के द्वारा जो लोक नृत्य किए जा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका कि इनमें से कौन सा महिलाओं के द्वारा सिर्फ किया जाता है, जिसमें मेल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो महिलाओं के द्वारा चंबा का गुड़ही, डांगी और गुड़ही लोक नृत्य ये चंबा के ही है, तो चंबा के आपको यहीं से भी याद रहेंगे, साथ में बाद में भी आएंगे। और लाहौल स्पीति का जोमो लोक नृत्य और लालड़ी लोक नृत्य जो कि आपका कुल्लू का है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कांगड़ा में भी ऐसे अनेक लोक नृत्य हैं। और पुरुषों के द्वारा जो लोक नृत्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, जैसे कि शिमला जनपद क्षेत्र की जोली, छुट्टी गुप्ती, ठोडा लोक नृत्य, ठोडा तो याद होगा ही आपको जो हमने देखा था, कुल्लू के तलवार, कर्थी, हरन लोक नृत्य, लाहौल स्पीति का मकन नृत्य, जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, जैसे कि हमने ठोडा लोक नृत्य में देखा था। तो सिंपल इससे आप याद रख सकते हैं कि तीरंदाजी से संबंधित है, दूसरे के पैर पर तीर से मार रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? मर्द पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फीमेल पार्टिसिपेट उसमें नहीं करती है। मिश्रित लोक नृत्य जैसे कि आपको नाटी हो गई, सांगला हो गया, पेखा, चंबा के गद्दी, पंगवाल नृत्य और शिमला की नाटी, माला नृत्य आदि वो है, उसमें मिश्रित लोक नृत्य आ जाते हैं। आपने नाटी में देखा होगा कि बहुत सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मर्द पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही आपका माला नृत्य है। माला क्या होगा? एक माला बना दी। शिमला में ये माला नृत्य जो है नाटी से ही संबंधित है। जैसा अलग क्षेत्रों में नाटी होती है, वैसे ही माला शिमला के क्षेत्र में। माला क्या हुआ? एक से एक व्यक्ति जब जुड़ते जाएंगे तो वो एक माला बन गई, तो वो हो गया ये वाला। सिरमौर और जो आपका शिमला वाला एरिया उसके साथ जो लगता है वहां पर होता है। अगर हम इन लोक नृत्य को, यही लोक नृत्य है, अगर आपको मेंस में भी पूछा जाए, पहले क्या देखा हमने कि किसके द्वारा किया जा रहा है, इनको अवसर के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये चीज ज्यादातर आपको बुक्स में नहीं मिलती है,
एक तो हो सकते हैं धार्मिक लोक नृत्य, जहां पर हम रिलीजियस कोई फंक्शन है वहां पर कुछ ऐसे नृत्य किए जा रहे हैं। धार्मिक लोक नृत्य हो गए, अवकाश और प्राणंद या आनंद के लिए कुछ नृत्य किए जा रहे हैं। तो धार्मिक लोक नृत्य जो धर्म से रिलेटेड है, जहां पर हम भगवान इष्ट देवता को मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, इस भगवान ने इसको हराया होगा, यहाँ पर राक्षस को मारा होगा, उसके बाद उसको डराने के लिए लोक नृत्य शुरू हो गए। तो वही हो गए आपके, जैसे कांगड़ा क्षेत्र के रास गुग्गा। रास जो है वो किससे संबंधित है? कृष्ण लीला से संबंधित है, जहां पर राधा और कृष्ण की रास लीला बताई जाती है। गुग्गा हो गया, भगत नृत्य हो गया। कुल्लू और शिमला क्षेत्र के देव खेल नृत्य हो गए, जब देवता को नचाया जाता है उसे ही कहते हैं आप देव खेल नृत्य। चंबा के सेन नृत्य और लाहौल स्पीति के मकर नृत्य जो है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये आपको एक साइड नहीं दिख रही होगी, थोड़ा सा वेट कीजिए जरा, ये वाली साइड थोड़ी सी। अवकाश और आनंद के लिए जो नृत्य मनाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका फोकी नाटी प्राण नृत्य हो गया, थोड़ा लोक नृत्य हो गया। ये जो नाटी है, फोकी नाटी यानी कि नाटी में तो नहीं है, ऐसे ही नाच रहे हैं कुछ, तो वो आपका इसमें हो गया। और थोड़ा नृत्य जो आनंद के लिए मनाए जा रहे हैं, वैसे उनका ज्यादा रिलीजियस जो महत्व है वो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा तरीके से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगा जो नृत्य यहाँ पर हो रहे होंगे। तो पहला है आपका नाटी, हम बात कर रहे हैं कुल्लू क्षेत्र की, और इसका पता आपको होगा ही, आपने देखी भी होगी, नहीं देखी होगी तो आपको पता लग ही जाएगा। कुल्लू की नाटी या फिर आप बाकी क्षेत्रों की नाटी देखें। सिमौली नाटी है, शिमला नाटी डांस हो गया, लाहौली नाटी होगी, किन्नौरी नाटी, कुल्बी नाटी, महासुरी नाटी, गद्दी नाटी, सुकेती नाटी। इस तरीके से नाटी जो है वो तो सब में कॉमन ही है। तो नाटी डांस मतलब इसी तरीके से किया ही जा रहा है, कुछ ना कुछ बोल करके, और इसी में ही कुछ ना कुछ नए फॉर्म लाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट डांस फॉर्म बन जाएगा। नाटी इज अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट डांस फॉर्म इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नाटी है। थ्रू द स्लो स्वे एंड मूवमेंट्स ऑफ देयर बॉडी द डांसिंग मेन एंड वुमेन। तो नाटी फोक ये हो गया, डांस जो भी है ये सबके द्वारा किया जा रहा है, महिलाओं उनके द्वारा। और ये 2015 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था। अगर थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाई जाए तो उस वीडियो में देखिएगा, है ना, इस वीडियो को देखिए जरा थोड़ा बहुत, जहां पर आपको नाटी के बारे में होगा। 26 अक्टूबर 2015 दशहरे की बात है। और ये क्यों की गई इसके ऊपर भी देखिएगा, लिखा हुआ यहीं पर लिखेगा, बेटी है अनमोल। ठीक है, इस पर बाद में आएंगे कि ये कौन सा डांस फॉर्म है। आई होप कि नाटी आपको क्लियर है, नाटी सभी ने देखी हुई है, तो इसका ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन जो नेक्स्ट डांस फॉर्म है वहां पर हो सकता है। The Nati dance of the Kullu district of Himachal Pradesh is second week in the January 2016 was listed in the Guinness Book of the World Record as the largest folk dance in the world. Nati entered in the book of largest folk dance in terms of participants number 9,892 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये तो आपने बाद में भी इसके बाद भी हुआ था, है ना, जब महिलाओं ने इतना पार्टिसिपेट किया था। तो ये 26 अक्टूबर 2015 को हुआ था और 26 और जनवरी 2016 को इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, जिसमें 9,892 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया महिलाओं से संबंधित। नेक्स्ट है आपका लांबर नृत्य। लांबर नृत्य जो यहाँ पर किया जाता है कुल्लू में। अब इसमें नर्तक दल एक दायरे में एक दूसरे से कुछ अंतर पर खड़े होकर पहले दाई टांग से कदम आगे लेते हैं, फिर लय के साथ साथ आगे दायां बाएं 3 बार आगे पीछे इस तरीके से लेते हैं। अब ये कौन सा डांस फॉर्म है जो लांबर नृत्य है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं इस डांस फॉर्म से। यार ये वाला तो नहीं है, तो आपका जो माला डांस है उसी तरीके का ही है लगभग, लेकिन इससे भी आप संबंधित कर सकते हैं। कहां गया? अब ये वाला जो है, इससे पीछे वाला जो हमने देखा अभी, वो डांस फॉर्म था शिमला वाली नाटी, लेकिन ये वाला जो है वो लांबर नृत्य की तरह है, जिसमें आप नाटी नहीं लगा रहे हैं लेकिन इसी एक गोले में घूमे हैं बस, है ना। ऐसे नॉर्मली आपने देखा ही होगा जब आप नाचते हैं तो एक गोले में नाच रहे हैं, तो वो लांबर नृत्य की तरह है। जब आप एक पैर आगे की तरफ ले रहे हैं, फिर आप उसको दूसरा पैर ले रहे हैं, फिर ताली भी बजाते हैं बीच में कई बार अगर होते तो, है ना। तो देख लीजिए इसको। ठीक है, अब इस पे बाद में आएंगे। आधे लोग ऐसा नाचने ना लग जाएंगे घर में, है ना, तो नाचने नहीं लग रहा है, पता लगा आप घर वाले बैठे हुए हैं आज तो गाने लगे हुए हैं, क्या पढ़ रहे हो, है ना, ऐसा भी हो जाएगा। तो लांबर नृत्य आपने देख लिया, अभी इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। और नाटी, दो चीजें हमारी क्लियर होगी। लांबर नृत्य कहां पर किया जाता है? कुल्लू में। नाटी हो गया, इजी था। नेक्स्ट है हमारा लालड़ी नृत्य। लालड़ी नृत्य हमने, अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा, ये सिर्फ स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यह स्त्रियों का लोकप्रिय नृत्य है। इसमें स्त्री नर्तक दल दो पंक्तियों में बढ़ जाते हैं और आमने सामने होते हैं। दो पंक्तियां हो रही हैं और आमने सामने हो रहे हैं, बीच में देवी माता भी आती हैं, जिसमें ज्वाला जी बीच में नाच रही थी, देखिएगा आप वीडियो में अभी। तो दो दल बनते हैं इसमें, एक महिला इस तरफ, दूसरा दल महिलाओं का इस तरफ बनता है, और सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, आमने सामने खड़े होते हैं। एक दल लोकगीत की एक पंक्ति गाना आरंभ करता हुआ कमर को झुकाकर दोनों हाथों से तालियां बजाता हुआ, और जब तक गीत की एक पंक्ति पूरी ना हो जाए नर्तक पंक्ति आगे बढ़ती रहती है और फिर दूसरा नर्तक दल पीछे हटते हुए नाचता है। जब लोकगीत की पंक्ति पूरी हो जाती है तब पहली पंक्ति वाला नर्तक खड़ा हो जाता है। इस तरीके से ये जो लालड़ी नृत्य है कुल्लू का,
एग्जाम में पूछा गया था सिंपली कि लालड़ी नृत्य जो है वो कहां पर किया जाता है, इतना ही पूछा गया था, लेकिन किस तरीके से किया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? ठीक है, तो लालड़ी नृत्य हो गया जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है और आमने सामने दो दल बनते हैं इसमें, पहला दल दूसरा दल, जिसमें एक दल आपका गाना गाना आरंभ करता है, फिर दूसरा गाना करता है और साथ में ये ताली भी बजाते हैं। ताली तो नहीं दिख रही लेकिन इस तरीके से तो आपको दिख ही रहा था कुछ कर रहे थे। तो ये आपका लालड़ी नृत्य हो गया। दिस इज द पॉपुलर डांस ऑफ विमेन। इन दिस द फीमेल डांसर्स आर डिवाइडेड इनटू टू लाइंस एंड सेम फेसिंग ईच अदर्स, जैसे आमने सामने, बीच में आपको देवी माता दिख रही थी तो आमने सामने, ये बिल्कुल आपने सामने थी। नेक्स्ट है हमारा हरण नृत्य। हरण नृत्य भी बहुत प्रचलित है, लेकिन ये सिर्फ सिर्फ शिमला सॉरी कुल्लू में नहीं, आपके चंबा में भी बहुत फेमस है हरण नृत्य। यह प्राय रात को ही संभव है, रात को वैसे किया जाता है लेकिन आपको दिन में भी दिख जाएगा। इसमें दो आदमियों पर उनकी झुकी हुई स्थिति में स्वेद और धारदारी काली पट्टू ओढ़कर हिरण की शक्ल बनाई जाती है। हरण नृत्य यानी कि हिरण की शक्ल बनाई जा रही है और सबसे आगे नाचने वाले के सिर पर लकड़ी के नकली सींग बनाए जाते हैं। तो हरण नृत्य में क्या होता है इतना भी याद रख लीजिएगा। और कुल्लू और चंबा जिस क्षेत्र में है उसे तो अपने डांस फॉर्म पूरे के पूरे पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में जो डांस फॉर्म है वो कैसे किए जाते हैं। हरण नृत्य में नकली सींग लगाए जा रहे हैं, जो आपका आगे वाला होगा उसके चारों ओर दो आदमी उसके साथ साथ नाचते हैं, उनमें से एक नारी की वेशभूषा पहने होता है, या चंबा के लोकनाट्य हरणोत्तर के रूप में भी प्रदर्शित होता है। तो यानी कि ये वाला जो हरण नृत्य है ये आपके चंबा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। लालड़ी नाटी ये हो गया आपका हरण नृत्य। देखिए क्या होता है इसमें, ये जो हरण नृत्य में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ वो आपकी चंबा क्षेत्र की है। हो गया खत्म? ठीक है, तो ये हो गया आपका हरण नृत्य जो आपका कुल्लू और चंबा में दोनों जगह फेमस है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि हरण नृत्य कहां पर किया जाता है और उसमें क्या होता है। वैसे आपको यहाँ पर तो नहीं दिख रहे थे कि लकड़ी के नकली सींग लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि सबसे आगे नाच रहा है हरण नृत्य में, उसके लकड़ी के सींग लगाए जा रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्थी नृत्य। तो कुल्लू का अन्य लोकप्रिय नृत्य है कर्थी, और ये भी ये नृत्य प्राय स्त्री पुरुष दोनों नाचते हैं इसमें, है ना। हरण में मेल फीमेल दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों लिखे थे ना वहां पर, तो दोनों थे। वैसे तो इसमें जो कुल्लू की बात है, लेकिन कुल्लू में तो आपका सिर्फ आदमी इसमें नाचते थे, लेकिन अब कुल्लू में है नहीं, ज्यादा प्रचलित है नहीं, हमने भी नहीं सुना है, ना ही आपको कहीं पर मिला कि कुल्लू में इस क्षेत्र में बनाया गया या कहीं वीडियो है, कुछ भी नहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, चंबा क्षेत्र में महिलाएं और पुरुषों दोनों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। कुल्लू का कथी नृत्य कई बार पूछा गया है। तो कुल्लू एक अन्य लोकप्रिय नृत्य जो है कथी है। यह नृत्य प्राय स्त्री पुरुष दोनों इसमें नाचते हैं। भड़कीले सुंदर और नए वस्त्र आभूषण में लोग खुले मैदान में आकर चांदनी रात में लोग गीत गाते हुए नाचते हैं और लोग लगभग एक दूसरे का हाथ थाम कर एक वृत्त बनाते हैं। तो सिंपल है कि कथी नृत्य में कैसा है, एक वृत्त ही बन रहा है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। इसमें भी सिंपली एक वृत्त ही बन रहा है, गोल गोल घेरे में ये घूम रहे हैं और धीरे धीरे संगीत और लोकनाच की ताल पर नाच आरंभ होता है और शीघ्र नृत्य अपनी गति पकड़ने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, पहले स्लो डांस हुआ, फिर फास्ट फास्ट फास्ट, इस तरीके से कथी नृत्य में यही होता है, ज्यादा इसमें नहीं है। इसमें कुल्लू में हो सकता है, कुल्लू में हो सकता है, लेकिन वहां पर इस वीडियो में आपको दिख रहा था शायद। फिर है आपका फागली नृत्य। चलो मैं आपको बता दूंगा इसको, अगर मुझे कहीं पर मिला दोनों का। अच्छा, स्टार्टिंग में आप बोल रहे होंगे कि स्टार्टिंग में इसमें मेल था, तब तो फिर मेल होगा, मेल फीमेल दोनों था। ठीक है, फागली नृत्य कुल्लू में फागली का त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है और ये सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं होता है, ये बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। कुल्लू में होता है, हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्षेत्र में होता है, हो सकता है आपके वहां भी होता होगा। किसी किस किसके वहां पर फागली नृत्य होता है, फागली या मेला होता है, किसके होता है, हाथ खड़ी करो, किस किसके वहां पर होता है, ये किसी के नहीं होता। बड़ी दुविधा है, एक के वहां पर भी फागली नहीं होती है। तो इसमें नृत्य कुछ विशेष नर्तक राक्षसों का घास फूस का लिबास और मुंह पर प्राचीन समय की लकड़ी के बने हुए राक्षसों के मुखौड़े लगाकर नाचते हैं और उनका नाच और उनकी गति निसंदेह मनुष्य की नहीं होती है। नाचते हैं लेकिन अपनी वेशभूषा चेंज करके नाचते हैं। हमारे क्षेत्र में तो क्या करते हैं, घास होता है एक प्रकार का जिससे जो बैठने के लिए है उसको बनाते हैं और वो उन्होंने पहना होता है और साथ ही साथ में मुकुट पहना होता है और मुकुट भी लकड़ी का होता है या किसी और चीज का होता है, उसको पहनते हैं। बहुत फेमस है हमारे वहां, तो आपके वहां नहीं होता हूँ, कुल्लू में बहुत ज्यादा फेमस है ये। और
किसी सुंदर स्त्री अच्छी लड़की की तलाश करने का अभिनय करता है, जिसमें स्पष्ट होता है कि राक्षसों का परस्पर नाश तो होता ही है। इसके साथ साथ इस नृत्य में देवता के हाथों राक्षसों की पराजय या दूसरी अवस्था में राक्षसों के साथ समझौता की कहानी भी दोहराई जाती है। कई बार माना जाता है कि राक्षसों और देवताओं का युद्ध जो है इसमें दर्शाया जाता है, और राक्षस हार गए या फिर राक्षसों का आपस में समझौता हुआ। ये दोनों चीजें फागली के नृत्य में दर्शाई जाती हैं। अगर देखें आप, फागली जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए इनके जो चेहरे हैं सभी के, ये आपको थोड़े से डिफरेंट दिख रहे होंगे कि वेशभूषा जो है वो बहुत ही चेंज दिख रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फागली नृत्य में यही सब चीजें होती हैं, जहां पर बताया जाता है कि देवता और उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, किस तरीके से देवता जो राक्षस हैं वो हार गए थे, और या तो फिर उन दोनों के बीच में समझौता किस तरीके से। तो साथ ही साथ में कुछ ऐसे शब्द भी यहाँ पर बोले जाते हैं फागली के दौरान, तो महिलाएं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। कुछ ऐसे संदिग्ध वर्ड इसमें कहे जाते हैं, इसलिए महिलाएं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, दूर से देखती हैं। और पूरे गांव का एक चक्कर लगाते हुए फागली क्षेत्र में जो ये फागली बनाई जाती है, तो इस पूरे साथ ही साथ में जो देवता है, देवता के साथ में ही पूरा चक्कर लगाते हैं। वो चक्कर जो है वो पहले से निश्चित किया जाता है कि यहीं से लोग जाएंगे और फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो ये फागली में होता है। नेक्स्ट, तो फागली नृत्य आप देख लीजिए, ये मखौटे आपको दिख रहे हैं, और जो इनका लिबास आपको दिख रहा है, ये लिबास किसी और तरीके का ही है। डांस फॉर्म ऑफ चंबा तो कुल्लू के हो गए। चंबा की बात करें तो यहाँ पर आपको गद्दी लोक नृत्य है, चुरही है, मंगवाली नृत्य है, छिंजोटी नृत्य है, डांगी नृत्य है, घुड़ई है, डांडरस है, गुरही है, और सेन नृत्य है। देखेंगे जरा इसमें क्या क्या चीजें होती है, कुछ एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो गद्दी लोक नृत्य में तो ज्यादा जानने वाली चीज है नहीं कि इसमें एक पर्टिकुलर चीज ही की जाती है। तो गद्दी सभी के द्वारा किया जाता है, जो गद्दी ट्राइब है उन्हीं के द्वारा किया जाता है, या चंबा क्षेत्र के जितने लोग हैं उनके द्वारा गद्दी नृत्य किया जाता है। गद्दी नृत्य में नर्तक गीतों के स्वर और लय झूमते हुए गोलाकार दायरे में नाचते हैं, जो लोक नृत्य के साथ बड़े बड़े ढोल और मारू बजाते हैं। तो कई जगह नहीं होता है, कई जगह तो ऐसे ही नाच लेते हैं। उनका सुंदर चोला छतरी की तरह नाचते हुए फैल जाता है। जो ये आप चोला देख रहे हैं, ये चोला जो पहनते हैं, ये जो सारे सारे चोला पहन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब घूमेंगे छत्र बनेगा ना, जैसे आपने देखा होगा, वीडियो देखी होगी, कुछ भी देखा होगा, तो इस तरीके से झूमते हुए इनका जो चोला है वो छतरी की तरह बन जाता है फिर। और गद्दी नृत्य में प्राय गद्दी युवक और वृद्ध नर्तक करते हैं। नर्तन लिखा हुआ है। दल में एक नर्तक मुखिया का काम करता है, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है नाटी में भी ऐसे ही होता है। नाटी में भी सबसे पहले एक नर्तक होता है जो सभी को लीड करता है, वैसा ही इसमें भी होता है। उनके लोक नृत्य गीत भी प्राय श्रृंगारिक होते हैं, और गीत की प्रत्येक पंक्ति पहले मुखिया झूम झूम कर गाता है, और फिर दल के शेष नर्तक उसका अनुकरण करते हैं। यानी कि पहले व्यक्ति द्वारा गाना गाया जाएगा और बाकी के लोग उसको रिपीट करेंगे, है ना, घाघरा। हाँ, वैसा ही समझ लीजिए आप। और आगे अगर देखें, नर्तक मस्त होकर झूम झूम कर नाचते हैं। हरी नट भला है का शोर वातावरण में गूंज उठता है। इस तरीके से शब्द बोलते हैं यहाँ पर। चंबा से है कोई? चंबा से हाथ खड़े करो। नहीं है, चंबा से भी नहीं है, फागली भी नहीं होती है। अभी और आएगा जो आपको पता नहीं होगा। फिर हरिनट भला का शोर वातावरण में गूंज उठता है, और नृत्य गीत स्त्रियां गाती हैं और पुरुष केवल हो करते हैं। यहाँ पर पुरुष के द्वारा सिर्फ हो किया जा रहा है। ज्यादातर पुरुषों को ये चीजें आते नहीं है, बोले भैया हो ही करो। आज भी क्या करते हैं मर्द लोग, हो ही करते हैं, बाकी गाने तो महिलाएं गाती हैं, है ना। इस तरीके से कुछ शब्द बोले, तभी भी बोल रहा था कि यहाँ पर है तो नहीं कोई चंबा क्षेत्र से। चंबा के मिंजर मेले और अन्य मेलों में ये जो गद्दी डांस फॉर्म है ये किया जाता है। सेन नृत्य, सेन नृत्य है क्योंकि हो का ऐसा है, हमारे नाना है जो गाना गाते हैं, तो जब वो गाना गाते हैं तो उनके गाने किसी को पता नहीं लगते हैं कि उन्होंने बोला क्या। गाते तो ठीक है लेकिन पता नहीं चलता है क्या क्या गा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो गाती है सभी को पता लग जाता है कि हाँ ये गाया है, ये शब्द है। तो महिलाओं के द्वारा स्पष्टीकरण का ज्यादा है। सेन नृत्य क्या है? पंगवालों का सेन नृत्य धार्मिक है। ध्यान से देखिएगा, ये सेन नृत्य इंपॉर्टेंट है, पंगवालों के द्वारा किया जा रहा है, धार्मिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है वो ज्यादा जरूरी है। इसमें एक कहानी भी रिलेटेड है, देखते हैं कौन सी कहानी है। इसके साथ गीत नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गीत नहीं होता है? बांसुरी और ढोल की लय पर ही नृत्य नाचते हैं। इसमें गाना नहीं गाया जा रहा है, सिर्फ बांसुरी बजाई जा रही है और ढोल बजाया जा रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं हो रहा है, गाने नहीं गाए जा रहे हैं। तो नर्तक दल में एक अगुआ होता है, उसके हाथ में एक गणेश या कुल्हाड़ी होती है। वहां पर में भी अब गणेश और कुल्हाड़ी दो चीजें हैं। तो कुल्हाड़ी उसके हाथ में होती है जिसे वो शरीर के साथ घुमाता है। या आप ये देख लीजिएगा जैसे कि डांगर होता है। डांगर होता है, डांगर तो पता होगा, डांगर भी पता है किसी को? हाथ खड़े करो, कितना पता है डांगर क्या होता है? ये भी नहीं पता है? वेरी गुड, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो अपने शरीर के साथ इस तरीके से घुमाता है, जैसे आपने तलवार देखी ना, तलवार भी ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, तो हाथी से जब आपने वीडियो नहीं देखी है तो क्या बताएं फिर। लेकिन हुडन की मनमत की यात्रा में सेन नृत्य उल्टे रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है उल्टे रूप में? लोग बाएं से दाएं के स्थान पर दाएं से बाएं नाचते हैं। तो यहाँ पर कैसे नाच रहे हैं? उल्टे नाच रहे हैं, दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं, उल्टी तरफ जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि दाएं की तरफ गए, लेकिन नहीं, उल्टी तरफ नाच रहे हैं। और क्यों नाच रहे हैं ऐसा, इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब प्राचीन काल में सेन नृत्य हो रहा था, जब पहले सेन नृत्य हो रहा था, तो वो पहले
ऑब्वियस ही बात है कि सुटी साइड ही हो रहा होगा, दाएं की तरफ ही हो रहा होगा। तो सेन नृत्य हो रहा था, तब एक राक्षस पंगवाल के भेष में बदलकर मध्य नाचने लग गया। उन्हीं के बीच में राक्षस आ गया और वो उनके बीच में नाचने लग गया। वह किसी की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो पांगी के दो भाइयों सन्नो और कर्मों को अपने स्थान से ना हटा सका। मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन आ गया बीच में। उन्होंने किसी तरह नर्तक दल को संकेत किया कि वह सेन नृत्य को उल्टी तरह से करे ताकि वो राक्षस भाग ना सके, और नृत्य उसके साथ पवित्र धार्मिक मंत्र का उच्चारण करे। सेन नृत्य सारी रात चलता रहा, तो लोगों को राक्षस का एक बड़ा मृतक शरीर देखकर आश्चर्य हुआ, इसीलिए वो सेन नृत्य को उल्टा नाचते हैं। तो कहानी सिंपल सी है। कहानी इस तरीके से है कि सेन नृत्य में क्या हुआ, जब सेन नृत्य हो रहा था तो एक राक्षस उस नाटी के मध्य में आ गया। लोग नाच रहे थे और दो भाइयों, ये वाले जो है क्या नाम थे उनके, सेन और सन्नो और कर्मो, इन दोनों भाइयों को वो अपने स्थान से हटा नहीं सका। बीच में नाचना शुरू कर दिया। लोगों ने जब पाया कि ये तो राक्षस है, तो उन्होंने कहा इस नाटी को फिर उल्टा ले जाओ ताकि यहाँ से बाहर ना भाग पाए। अब जो नाटी थी पूरे पूरे रात भर चलती रही और अंतिम में और साथ साथ में मंत्रों का उच्चारण चलता रहा। मंत्र का उच्चारण और राक्षस तो वहीं पर खत्म हो गया। वैसे ही कहानी ये राक्षसों से रिलेटेड है, इंपॉर्ट होती है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में एक कहानी थी, जहां पर हमारा स्कूल था, पुराना स्कूल, हमारे जितने भी स्कूल होंगे आपके क्षेत्र में या किसी के क्षेत्र में भी, तो वहां पर राक्षस से जुड़ी एक ना एक कहानी जरूर होती है कि यहाँ पर पहले जितने भी थे यहाँ पर जलाते थे, बाकी नहीं होता था। तो हमारा जो स्कूल बना हुआ था वो भी वहीं पर बना हुआ था। तो हमारे स्कूल में प्रत्येक दिन ऐसी घटनाएं चलती ही रहती थी कि कभी किसी को राक्षस आ रहा है, कभी किसी को ये आ रहा है। हमारे जो टीचर हैं वो बीच में कभी धुआं लेकर के आ रहे हैं, मिर्ची का धुआं क्लास में लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे स्कूल में तो ऐसी घटनाएं होती रहती थी। अब तो नहीं होती होगी, अब तो खैर नहीं होती है, लेकिन हमारे वहां पर बहुत ज्यादा होती थी, हमने देखे हैं खुद से। तो वहां पर भी एक घटना थी कि एक दिन राक्षस वहां पर नाच रहे थे। बहुत पुरानी घटना है। तो राक्षस नाच रहे थे, उनकी छड़ी वहीं पर छूट गई। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो वो भी उनके साथ वहां पर बैठ गया। रात को पहुंचा वो, और वो छड़ी भूल गए थे, और वो व्यक्ति उस छड़ी को लेकर भाग गया, अपने क्षेत्र में चले गया, और सोने की छड़ी थी। तो जब ऐसे कहानी, अब राक्षस जो थे, अब हमें वापस तो चाहिए थी वो छड़ी, भूल गए थे। राक्षस भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि राक्षस की जो याद रखने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, वो भी भूल जाते हैं। तो भूल गया, चलते गए। फिर उस व्यक्ति की सेहत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वो राक्षस की छड़ी लेकर के भागते हैं, तो उसके सपने में राक्षस आ रहे हैं कि हमारी छड़ी दे दो। कुछ ऐसी कहावत थी जो मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें बोला जाता है एक कहावत बोली जाती है कि तुम अगर ये छड़ी नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार का हम नाश कर देंगे। तो फिर वो वहीं पर छड़ी को वापस छोड़ देता है और फिर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और ये कहानी रियलिटी की है। हमारे मामा जी यहाँ पर कहते थे कि हमने तो चुड़ैलों के राक्षस, चुड़ैलों को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, बाल उनके खींचे हुए हैं। तो ये हमको बताते हैं, बाकी पता नहीं अब कहानी सच्ची है कि झूठी है, इतना भी नहीं पता। होता था, होता है, कई जगह होता है, अब नॉर्मल सी चीज है। कई जगह होता है, मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। खैर, सेन नृत्य के बारे में आपको कहानी पता चल गई। अब जो अकेले हैं उनको हो सकता है थोड़ी बहुत डर भी हो कि क्या हो सेन नृत्य। दूसरा है आपका फराटी और डांडरस लोक नृत्य। ये पूछा गया है, डांडरस लोक नृत्य एक ही बात है। तो ये नृत्य सरल शैली में, ये नृत्य किसी उत्सव या संस्कार, जन्म, विवाह, फसल काटने पर खतरे पर प्रदर्शित होते हैं कि फसल काटे अब खत्म हो चुके हैं, उसके बाद नृत्य चलता है। इस नृत्य में पुरुष नाचते हैं, और इस नृत्य में आर्थिक दक्षता की आवश्यकता नहीं है। खुशी प्रकट करने पर कोई भी बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं, इसलिए सभी इसमें नाचते हैं। ठीक है, आपको दिख जाएगा इसमें, आई थिंक यहाँ पर भी था ये डांडस लोक नृत्य। ठीक है, तो ये है आपका डांडस नृत्य, जो आपका ज्यादातर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी बाद में नाच सकते हैं, ऐसा कोई चीज है नहीं इसमें। फिर आपका गुरही नृत्य। तो गुरही नृत्य में केवल स्त्रियां ही नाचती हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही नाचती हैं। गुरही नृत्य में कहां की बात कर रहे हैं हम, चंबा की बात कर रहे हैं। तो गुरही नृत्य में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नाचती हैं। इसमें लोक वादक एवं गीतों के साथ नाचा जाता है। इसे प्राय दो प्रकार से नाचा जाता है। प्रथम शैली में स्त्रियां घेरे खड़ी होकर नाचती हैं, और एक साथ गाए जाने वाले नृत्य गीतों में प्राय नारी का नक्श वर्णन होता है। नर्तक करती हुई स्त्रियां एक दूसरे की ओर भाव भरा लयात्मक संगीत भी करती हैं और लोकगीत भी गाती हैं। अनैतिक गीत प्रश्नोत्तर के रूप में भी गाया जाता है। सिंपल सी बात है, याद इतना रखिएगा कि महिलाओं के द्वारा गाया जा रहा है, प्रश्नोत्तर भी कई बार पूछे जा सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका डांडस और ये हो गया आपका गुरही नृत्य। आई थिंक वीडियो में भी गुरही नृत्य था, है ना। ये कौन सा है, डांगी, ये नहीं आया फिर। अच्छा, डांगी नृत्य ये भी है। डांगी नृत्य यह लोक नृत्य भी स्त्रियों में ही सबसे लोकप्रिय है। जैसे पहले हमने देखा
ये डांडरस या सॉरी गुरही हमने लोक नृत्य देखा जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, वैसा ही आपका डांगी नृत्य इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डांगी नृत्य भी अधिकतर स्त्रियों में ही लोकप्रिय है। यह नृत्य गुरही नामक नृत्य गीत के साथ पढ़ाई किया जाता है। इससे पहले जो हमने गुरही देखा तो दोनों लगभग सिमिलर ही है, दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं। तो गुरही लोक नृत्य प्रस्तुति शैली में आगे बढ़ता है। इसमें किसी हरिजन लड़की के प्रति किसी राजा के प्रेम का चित्रण किया गया है। जो गाना इसमें गाया जाता है उसमें कहा जाता है कि एक हरिजन लड़की का प्रेम हो चुका था एक राजा से, तो राजा और हरिजन लड़की के बीच में जो प्रेम है उस संबंध को इसमें बताया जाता है गाने के थ्रू। इसमें लोक गाथाओं के साथ स्थान पर लोकगीतों को अधिक महत्व दिया जाता है। और इस नृत्य में नर्तक एक गोल दायरे में एक दूसरे से बातें मिलाकर नाचते हैं कुछ इस तरीके से। और साथ में मुझे ये भी बताइए जो यहाँ पर आपको मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर कौन सा है? क्योंकि हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो टेम्पल्स के बारे में जब पढ़ चुके हैं, टेम्पल के सामने ही हो रहा है और एक गोल दायरे में भी हो रहा है ना, गोल दायरे में हो रहा है। और इसमें जो गाने गाए जा रहे हैं, खैर यहाँ पर तो डीजे सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन जो गाने हैं वो प्रश्नोत्तर के फॉर्म में गाए जाते हैं। हरिजन लड़की और राजा के प्रेम संबंध के इसमें प्रेम के बारे में इसमें बताया जाता है, चित्रण किया गया है। लेकिन ये बताइए जरा, जो टेम्पल यहाँ पर है, थोड़ा बहुत अगर आप इस टेम्पल से ही देखें तो आपको पता लग जाएगा कौन सा टेम्पल है। नहीं लगा पता तो लास्ट तक बता ही दीजिएगा, तब तक वीडियो देखिए। कौन सा टेम्पल है ये? एक ने बताया छतराड़ी शक्ति देवी टेम्पल, ठीक है। दूसरा है आपका गुड़ाई नृत्य। जो पहले नृत्य था ये वाला गुरेही नृत्य और गुड़ाई नृत्य, ये दोनों अलग अलग है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये भी स्त्रियों में ही अधिक प्रचलित है, तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन नृत्य है। लिखा हुआ था उसमें, मुझे देखा नहीं कहीं पर, जाकर लिखा हुआ था, लेकिन ये कहीं पर पता नहीं लिखा होगा। इस नृत्य में नर्तक दल के दो दायरा में नाचता है, शरीर के ऊपरी भाग को आधी गोलाई में घुमाते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि गुड़ाई नृत्य है, डांगी नृत्य है, गुरही नृत्य है जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, और साथ में सेम नृत्य हो गया, डांडरस लोक नृत्य हो गया, गुरही एंड डांगी। छिंजोटी नृत्य, यह नृत्य भी दायरे में ही नाचा जाता है। एक दायरे में नाच रहे हैं, चंबा में हो रहा है, नर्तक कभी एक और कभी दूसरी ओर झुकते हैं, कभी एक ही आगे कदम टिकाकर शरीर के प्रत्येक अंग गुल्यात्मक रूप से नृत्य गीत की ताल पर शरीर हिलाते हुए नाचते हैं। इस नृत्य के साथ प्राय छिंजोटी नृत्य गीत गाया जाता है, जिसमें प्रेमोत्तर गद्य अपने गद्दी को मर्मस्पर्शी पंक्तियों में स्मरण करती है। ठीक है, तो गद्दियन के प्रेम के बारे में इसमें, गद्दी और गद्दन के प्रेम के बीच में इसमें वो बताया जा रहा है। वैसे लोकगीत जो है वो इसमें गाए जा रहे हैं। और छिंजोटी लोकगीत, जब हम सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे कि ये सॉन्ग्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग जो है हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें भी आ जाता है कई बार छिंजोटी लोक नृत्य। तो छिंजोटी लोक नृत्य में क्या हो रहा है, ज्यादातर गद्दन और जो गद्दी है उनके बीच में जो प्रेम संबंध है उसके बारे में वर्णन किया जाता है। तो छिंजोटी नृत्य, छिंजोटी लोकगीत, तो दोनों आप याद रख सकते हैं। मंगवारी नृत्य या लोक नृत्य विवाह संबंध स्थापित करने के अवसर पर या विवाह या लड़के की बधाई के अवसर पर प्रदर्शित होता है। जैसे कि आपके शादी हो गई, तो शादी के जो लड़के और लड़की के बीच में अब संबंध पूरा हो गया कि हाँ इन दोनों का रिश्ता तो हो ही जाएगा। आपने भी कहीं के साथ रखा होगा कि हाँ हमारी तो शादी हो जाएगी, जब घर में पहुंचेंगे, घर वालों ने मान गए, उसके बाद लोक नृत्य होगा, उसके बाद नाचेंगे। अब कौन नाचता है कौन नचाता है वो अलग चीज है, लेकिन इसमें नाचते हैं। मंगवारी नृत्य में विवाह के बाद नाचते हैं। इस नृत्य में सभी छोटे बड़े अमीर गरीब बिना जात पात के भेदभाव के नाचते हैं, औरतें भी नाचती हैं। तो सिंपल सी बात है, नाच क्यों रहे हैं, क्योंकि वो विवाह संबंध है। इतना याद रखना है कि जो मंगवाली नृत्य है, मंगवाली जो नृत्य है वो विवाह से संबंधित है। जब विवाह किसी का फिक्स हो जाता है उस पर ये गीत मंगवाली नृत्य होता है। ये भी आपका प्रश्न उत्तर के फॉर्म में होता है, मंगवाली डांस। फिर आपका चुराही नृत्य। चुराही नृत्य जो है वो आपका चंबा के झांझर नृत्य की तरह ही है। चुराही नृत्य या फिर आपका झांझर नृत्य से मिलता जुलता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं, परंतु अलग दल में नाचते हैं। प्राय स्त्री नर्तक दल के चारों ओर पुरुष नर्तक दल नृत्य करता है और स्त्री और पुरुष नर्तक दल की ताल परस्पर प्राय नहीं मिलती है। देखते हैं किस तरीके से, कुछ इस तरीके से झांझर नृत्य है। ये तो है, ये आपको एचपीयू का ही है झांझर नृत्य। देख लीजिए, थोड़ा चंबा के सारे सिमिलर ही लग रहे हैं आपको। ठीक है, अब कांगड़ा वाले कितने हैं? कांगड़ा वाले कितने हैं, हाथ खड़े कर लो। ठीक है, तो कांगड़ा के ज्यादा है। तो कांगड़ा में तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आपका जमाकड़ा है। जमाकड़ा नृत्य पहले ही आपका आ गया, जमाकड़ा नृत्य। ये प्रायः आपका विवाह शादी के अवसर पर ही आयोजित किया जाता है। जब किसी की शादी हो तब इसको आयोजित किया जाता है, और इसमें पूरा के पूरा विवाह के बारे में बताया जाता है, लेकिन एक हंसी के वे में। लोगों को भी हंसी आ जाती है जब शादी में इधर दूल्हा बनाते हैं, दुल्हन बनाते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। ऐसा ही होता है ना, आपके क्षेत्र में भी ऐसा ही होता होगा। तो लेकिन यहाँ पर तो एक ये वाली स्टोरी भी है। यहाँ पर एक आ गया है कि दुल्हन को तेल बुटेना लगा करके नहा धोकर के, अभी देखिएगा
तेल लगा रहे हैं, ये बोतल लगा रहे हैं, ताई चाचे जो है सभी स्त्रियां आपस में नाच रही हैं और आटे का नानू बनाकर लाल कपड़ा लेकर नाचती हैं। आटे का कुछ नानू बनाती होंगी और उसको लेकर के नाचते हैं। फिर दूसरे पक्ष की स्त्रियां नाचती हुई नानू को छुड़वाने का प्रयास करती हैं, तो दो पक्ष यहाँ पर होकर उसको छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी हंसी खेल के बीच में ये जमाकड़ा नृत्य जो है वो मनाया जाता है। लेकिन किस तरीके से इसमें नाचा जाता है, कौन से वे में, कैसे इसको यहाँ पर देखिए शादी मनाई जा रही है, नकली शादी आयोजित की जाती है। देखिए थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने किया है, इसको बीच में कट कर दिया है क्योंकि बहुत लंबा नृत्य था, तो इतना बड़ा तो नहीं दिखा सकते हैं क्लास में, पता लगा आप जमाकड़ा ही देखने लग गए। तो ये जो है ये भी पानी ला रहे हैं, जैसे कि शादी में विधियां होती हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। तो पिता के द्वारा पानी लाया जा रहा है या मामा के द्वारा जो पानी लाया जाता है, तो वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि पानी ला रहे हैं पहले। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोतल लगा रहे हैं और तेल लगाते हैं, दूसरी जो विधि होती है फिर बाद में। अब ये नहलाया जा रहा है ऐसे ही। यहाँ पर दूल्हा पहुंच गए हैं, दुल्हन भी पहुंच जाएगी, फिर शादी करवा रहे हैं। देखिए चलिए जी, शादी तो हो गई है ना, इतनी थी शादी में लास्ट में जो आपने देखी, फिर रो रहे थे लास्ट में, अब विदाई हो गई। तो इसी तरीके से ये जमाकड़ा जो है उस तरीके से किया जाता है कांगड़ा में। आप भी करना है तो अगर आपको करना है कांगड़ा में तो आप कांगड़ा से शादी कर लीजिए। जिस जिसको ऐसा लगता है कि हमको जमाकड़ा दिख रहा है या जमाकड़ा हमें इस तरीके से करना है, तो वो जाकर के कांगड़ा से शादी कर सकते हैं। तो अभी कांगड़ा वाले बहुत है यहाँ पर, जान पहचान करवाइए वहां पर कांगड़ा में, ताकि आपको जमाकड़ा लोक नृत्य जो है वो देखने को मिले। चलो आगे करते हैं जरा। नेक्स्ट जमाकड़ा लोक नृत्य हो गया, फिर है आपका भगत नृत्य। तो यह लोक नृत्य को जीवित रूप में रखने का श्रेय इस चित्र के झीरों और चमारों को जाता है। इसमें भाग लेने वाले नर्तकों को भगतीय बोलते हैं, जो भगत नृत्य में पार्टिसिपेट करते हैं उनको भगतीय बोलते हैं। और इसी कथा वस्तु भी कृष्ण लीला के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है, कृष्ण लीला के साथ। कृष्ण लीला याद रखिएगा, किसके साथ, कृष्ण लीला के साथ। और इस नृत्य का आरंभ भी आरती से होता है। फिर विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में डंडा बजाते हुए एक नर्तक आता है और अपनी बात कथा द्वारा सुनाकर दर्शकों का मन रिझाता है। तो क्या होगा, पहले आरती होगी, अपनी वेशभूषा पहनेगा, डंडे को लेकर के आएगा, फिर वो स्टोरी बताएगा कि हाँ जो गाने को है, गाने को ही स्टोरी के रूप में बताएगा। और इस नर्तक को भी मनसुखा या भगतिया का रोलू कहा जाता है। भगतिया का रोलू जो ये नर्तक है, ये नाचने वाले हैं भक्तिये, और जो ये नर्तक है उसे कह दिया भक्तिया का रोलू। साथ में कृष्ण और गोपियां अपनी लीला रचाने लगती हैं। जाति और क्षेत्र के अनुसार इसमें कुछ अंतर भी आ जाता है। यह लोक नृत्य रात को होता है, कब होता है, रात को होता है। और नर्तक कई रूपों में नर्तन करते हुए इसे आकर्षण बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस लोक नृत्य के अन्य लोक नाट्य के रूप में भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। भगत नृत्य हो गया, फिर है आपका रास नृत्य। तो रास आपको नाम से ही पता लग रहा है कि किससे संबंधित है, कृष्ण लीला, कृष्ण रास लीला। तो कृष्ण लीला से संबंधित है, इस नृत्य का संबंध कृष्ण लीला से है। रास नृत्य आरती से आरंभ होता है, वैसे आप नर्तक कृष्ण के आगे प्रार्थना करते हैं। तो भक्तिय नृत्य और रास नृत्य, इन दोनों को आप साथ में याद रख सकते हैं। भक्तिय और रास नृत्य दोनों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा देखा है, रास नृत्य या फिर इससे पहले वाला भक्तिय वाला देखा हुआ है। गिद्दा नृत्य, तो गिद्दा को तो मैं बता नहीं रहा हूं, तो गिद्दा तो आपको पता ही है कि गिद्दा नृत्य किस तरीके से होता है। पंजाब वाले क्षेत्र में ज्यादातर है, तो उसी सिमिलर ही है ना। तो इसका रूप पंजाबी गिद्दे की तरह ही होता है। इसे कई जगह नाच या स्वांग नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां गोलाई में नाचती हैं, गोला बना करके तालियां बजाते हुए इस तरीके से गिद्दा में नाचती हैं। तो ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, इस तरीके से महिलाएं होती हैं, इकट्ठी होती हैं, फिर नाचती हैं। फॉलोइंग सम मोर पॉपुलर फोक डांसेस इन जंबा, फराटी और कांडुंगी। फराटी पहले बैच में है ना। खारडुंगी is a common dance form that is performed during important ceremonies such as weddings। और फिर है आपका कौन सा है, छतराड़ी होना चाहिए यहाँ पर, जाते फॉर्म ऑफ मास डांस नहीं,
छतराढ़ी, छतराढ़ी जो है वो एक मास डांस है जो यहाँ पर किया जाता है। डांडस हो गया, नाट हो गया, नाचन एंड घोड़ा, तो ये अलग अलग है, लेकिन अगर याद रखने हैं तब, नहीं रखने हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर मेल मेंबर के द्वारा किया जा रहा है, दूसरा जो है फीमेल के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल के द्वारा। घुरई नृत्य हो गया, डांगी हो गया, सीकरी हो गया, कीकल हो गया। तो इतना ज्यादा भी नहीं जाना है, फिर तो आप बहुत ज्यादा चले गए, इतना भी आपके लिए इनफ है अगर इतना याद रखने तो। कौन सा सोलन में होता है ये भी देखना है। अच्छा, अभी तक मतलब से कुछ था नहीं। हाँ, माला लोक नृत्य, तो माला लोक नृत्य गिद्दा, गिद्दा तो आपका कॉमन है। गिद्दा सोलन में भी होता है, ऊना में भी होता है, हमीरपुर में भी होता है। तो गिद्दा बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ कांगड़ा में ही होता है या चंबा में ही होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में ये होता है। माला नृत्य, तो माला लोक नृत्य मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिस तरीके से एक नाट्य के रूप में माना जाता है। यह नृत्य इस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ की बात हो रही है अब, शिमला की बात हो रही है। ठीक है, तो यह प्रत्येक उत्सव, त्योहार, विवाह, देव यज्ञ या मेलों में ही किया जाता है। आई थिंक कांगड़ा वाला चला हुआ है ना, तो वो स्लाइड आगे पीछे होगी शायद। यहाँ पर चंबा का था, यहाँ पर कांगड़ा का था ना। ये जो है, ये वाली स्लाइड ये पहले थी, ये चंबा वाले के साथ में थी ये वाली स्लाइड, तो ये पीछे वो आ गई है। शिमला क्षेत्र के माला लोक नृत्य, तो माला लोक नृत्य सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा समझाने वाली है तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, वापस आते हैं जरा। ये हो गया माला लोक नृत्य। घुगती नृत्य के बारे में अगर आपने देखना होगा तो इसी को सर्च करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डालना भूल गया क्योंकि वीडियो बनाते बनाते इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया। एक वीडियो यहाँ से कट करना, उधर से ढूंढना, फिर सभी कंबाइन करना, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब पिछले कल भी क्लास इसी वजह से नहीं हुई, वो तो थोड़ा हमारा हेडेक का इशू हो गया। और हम शायद 4 बजे को पिछले, उससे पिछले कल तो क्लास लगाने की हालत में तो थे नहीं। पिछले कल तो फिर थोड़ा रात को दवाइयाँ वगैरह चली, फिर ठीक हो गए। मॉर्निंग में तो ठीक ही थे। तो इस वाली क्लास के बारे में, इस सुबह भी बहुत टाइम लग गया इसको बनाने के लिए, क्योंकि मेजर डांस फॉर्म तो आपके लगभग आज हो गए हैं, ज्यादातर यही है। और फिर बच जाता है आपका कांगड़ा, सॉरी, किन्नौर और लाहौल स्पीति, तो वहां पर ज्यादा समय नहीं लगता है। तो घुगती लोक नृत्य अगर आपने देखना होगा, इसी की इस वीडियो को ही डाल दीजिएगा, इस वीडियो को नहीं, इस टेक्स्ट को डाल दीजिएगा, घुगती नृत्य। तो आपके सामने ही है, जो हिंदी में डालिएगा शायद हिंदी में आ जाए, वीडियो आ जाएगी जहां पर लोक नृत्य गाया गया है महिला के द्वारा। एक देखा था मैंने, लेकिन उसको आगे मैंने देखा नहीं था। लोक नृत्य एक दूसरे के पीछे एक आधा दायरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और दोनों सामने सामने नर्तक के कंधों पर हाथ रखकर लोग बाधे ताल के सारे नर्तक गोलाकार में नाचते हैं। इस नृत्यों में घुगती गीत की तरह पंक्तियां प्राय दोहराई जाती हैं। तो घुगती गीत जो है उसमें गाया जाता है। एक घुगती गीत जो है वो आपको देखने को मिलेगा नेपाल में भी, तो वो वाला घुगती नहीं है, लेकिन घुगती जो गीत है वो यहाँ पर गाया जाता है इस अवसर पर, है ना। घुगती नृत्य, शिमला की बात हो रही है। प्रयाण, बिशु, बिरसु और युद्ध नृत्य एक ही है। प्रयाण, बिशु, बिरसु और युद्ध नृत्य। इस नृत्य में लोक नर्तक हाथ में कोई डंडा, रुमाल, तलवार या डांगरू लेकर एक दूसरे के पीछे इधर उधर बिना क्रम के खड़े होकर नाचते हैं। तो बिरसु आपने देखा होगा, जब आप डांगर को लेकर के, हाथ में जब डांगर है उसको लेकर के जा रहे हैं, एक थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं नाचते नाचते। तो वो वीडियो भी डालना हमने नहीं डाली यहाँ पर, लेकिन आपको इतना याद होगा कि डांगर हाथ में लेकर के, जो तलवार की तरह होती है ना, तलवार की तरह तो नहीं, कैसे बताएं आपको, इस तरह का होता है ना, इस तरीके का होता है, जो डांगर कहते हैं, हाथ में पकड़ के चलते हैं, है ना। तो डांगर को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, कब, विशु के दिन। और विशु त्योहार आपको पता है, फेस्टिवल में हमने पढ़ा हुआ ना, याद आ रहा है कुछ, विशु के दिन क्या होता है, शिमला में होता है, सोलन में होता है। तो क्यों फेमस है आपको पता होना चाहिए। तो अपने गांव में के मेले या एक गांव से दूसरे गांव तक नाचते हुए आते हैं और जाते हैं, तब यह लोक नृत्य प्रदर्शित होता है। इसमें ढोल, नरसिंह ढोल, नगाड़ा, शहनाई, करनाल इत्यादि आदि जो वाद्यंत्र है उनको बजाया जाता है, और युद्ध गीत यानी कि वीर गति के गीत इसमें गाए जाते हैं। और नृत्य तब तक चलता रहता है जब तक नर्तक दल मेले के मैदान में या मंदिर तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक ये गाने चलते ही रहते हैं। तुरिंग या ढाकी नृत्य, यह नृत्य क्षेत्र में से तुरिंग या ढाकिया स्त्रियां शुरू करती हैं। और ये ढाकिया स्त्रियां कौन है, पहली बात तो ये तुरी और डाकी, तो यहीं से आ रहा है तुरी और ढाकी नृत्य। तुरी और ढाकी अपने क्षेत्र के देवी देवता, राजा राजाओं और जनता, राजा और राणा और जनता के परंपरागत लोक वादक और लोक गायक रहे हैं। यहाँ पर राजा हुआ करते थे, राणा हुआ करते थे, उनके दरबार में जो गाना गाया करते थे या जो बजाते थे, कुछ भी ढोल बजा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उन्हें तुरी या वो ढाकी कहलाते थे। और उनकी जो स्त्रियां हैं वो व्यावसायिक रूप से नृत्य करती थी। उनका मेन काम जो था वो नाचना ही था, उसके लिए उनके पैसे भी दिए जाते थे नाचने के लिए। तो तुरिन या ढाकी उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। मंदिर के सामने अनेक बड़े घरों के सामने चमकदार और भड़कीले चोलू या घाघरा पहनकर गाती हुई नाचती हुई, और उनके पति वाद्य जैसे ढोल, शहनाई बजाते हैं।
तो पति जो है वो ढोलक बजा रहा है या कुछ और बजा रहे हैं साथ साथ में, और महिलाएं जो है वो नृत्य कर रही हैं, तूरी और ढाकी, अपने जहां पर उनका क्षेत्र है। युद्ध नृत्य या थोड़ा नृत्य, अब ये इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा नृत्य के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, धनुष बाण में दक्ष पुरुष इसमें भाग लेते हैं और चूड़ीदार सुतन, ये पंजाबी में बताया गया, पजामा पहनते हैं, चमड़े की पेटी बांधकर नृत्य करते हैं और नाचते हुए उनको पैर में मारा जाता है। लय युद्ध की बाजों की तरह होती है, जिसे ठटोइया कहते हैं। इस नृत्य के लिए लोक वाद्य की ताल और लय युद्ध की बाजों की तरह होती है, जिसे ठठोरिया कहते हैं। इस नृत्य में भाग लेने वाले को ठठोरी कहते हैं। तो यहाँ नई बात होगी, वहां पर ये नहीं था। तो उन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें ठठोरी कहा जा रहा है। और इसमें नर्तक के दो दल, शाठा और पाशा बन जाता है। शाठी और पाशी हमने वहां पर देखा था। तो दो दल बन रहे हैं और उन्हें क्या माना जाता है, कौरव पांडव की आपस में लड़ाई कर रहे हैं और नाचते हुए धनुष तान कर बाण अपने सामने वाले उछलते हुए ठठोरी जो उछलता है, नाचता है और उसके पैरों को वो मारा जाता है, नीचे की तरफ को धनुष बाण जो है उसके पैरों की तरफ मारा जाता है। और फिर उस एक को अगर लगा कि हमको अब नहीं खेल सकते, हम नहीं सह सकते हैं, तो वो हार मान लेता है और फिर वो जीत जाता है। और ये आपका थोड़ा नृत्य इस तरीके से मनाया जाता है। आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, बाण दिख रहे हैं। मुंजरा नृत्य, यह नृत्य भी शिमला और सिरमौर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। मुंजरा नृत्य घरों के बाहर ही नहीं, घरों के भीतर भी संभव है। तो मुंजरा तो आपने देखा ही होगा, है ना। ये आपका सिमिलर है, आपका जो आगे सिरमौर में नृत्य आएगा, सेम उसी की तरह ही है। इसमें दो जोड़ी बन जाती है, मुंजरा में एक भी बन जाती है, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि इसी तरीके का ही किया जाएगा मुंजरा नृत्य जो है। लेकिन गाने जो हैं वो स्पेसिफिक होते ही हैं कि लगभग ऐसे ही गाने होते हैं मुंजरा नृत्य में। सिरमौर के लोक नृत्य की बात करें तो उसमें सबसे पहले है गीह नृत्य। गीह का सीधा संबंध हमारी हृदय गति से है। जिस तरीके से हृदय गति चलती है, ढोलक, खंजरी, खंताली, वाद्यंत्र है। गीह में 5 ताली लगती है। किस तरीके से लगती है, पहली, ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो 5 तालियां जो है वो किस तरीके से लगती हैं, 1 2 3 खाली 4 5। अभी देखिए जरा कैसे, इन तालियों को अच्छे से देखिए कि ताली बजती कैसे है, क्योंकि सिरमौर के लोक नृत्य जो भी लोक नृत्य है उसमें ये तालियां बजती हैं। और कैसे होता है ये आपने देखा होगा, इस तरीके का डांस आपने देखा होगा। हाँ देखिए तालियां देखिए, तो ये है आपका सिरमौर का गीह नृत्य। तो गीह नृत्य में एक तो आपको 5 तालियां बज रही है, और आपने देखा होगा जब इसकी शुरुआत होगी, जब वीडियो देखिएगा पूरी देखिएगा, जब वीडियो की शुरुआत होती है तो तालियों से ही होती है, तालियों से शुरुआत होती है, फिर ये वाद्यंत्र जो है उनको बजाते हैं। तो मुंजरा, बिशु, देव यज्ञ, हाली, शादी आदि में इन अवसरों पर शाम से सुबह तक ये लगता है। गीह गाय नाटी मुख्य नृत्य होता है। गीह नृत्य में नर्तक गाने वाले के मध्य में नाचता है, तो ये बीच में ही नाच रहे थे। चेहरे, छाती, कंधे, कमर के झुकाव और हरकतों से नाचने वाला गीत गीत के बोल के भाव से स्पष्ट करता है ना। ये देखो निशान कह रहे हैं, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी अब क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा तैयार होकर के, क्योंकि हो सकता है अभी तो ना हो, तैयार होकर के पूरा वीडियो में दिखा करके सभी को दिखाइएगा। निशान को याद रखना मुझे कि निशान को डांस दिखाना है। अब सिरमौर का गीह नृत्य, और बाहें फैलाकर चक्कर मारना आवश्यक किसमें है। तो नाचना जो है, नाचना तो डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ईजी है नाचना। हमारे सिस्टर हैं तो उनको नाचने का बड़ा शौक है, लेकिन दूसरे जो सिस्टर हैं उनको नाचना नहीं आता है। तो नाचना सिखा रहे थे, बोले नाचना कैसे, अब नाचना आता नहीं है। बोले तुमको करना क्या है, एक हाथ से तुमको बल्लभ निकालना है, बल्लभ लगाना है या निकालना है, तुम निकालोगे या तो करोगे कुछ ना कुछ, है ना। इस तरीके से एक हाथ से करोगे या बल्लभ, ये ऐसे लगता है या ऐसे निकलता है बल्लभ, तो बस इतना ही करना है तुमको। और दूसरे हाथ से छौंका लगाना है। छौंका कैसे लगाते हैं, तो एक हाथ से छौंका लगाना है, तो इस हाथ से छौंका लगा दिया और इस हाथ से बल्लभ लगा दिया, नाचना हो गया। तो नाचना बहुत ज्यादा ईजी है अगर किया जाए तो, है ना। धमा दिखा देंगे, क्योंकि नाचने का शौक उतना ज्यादा नहीं है लेकिन है, उतना ज्यादा नहीं है लेकिन है। तो ये इनके बीच में नाचना जरूरी है। जब भी आप गीह नृत्य करेंगे, जब आप सिरमौर में जाएंगे किसी क्षेत्र में, तो अगर वहां पर इस तरीके से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जब नाचेंगे आप, तो एक चक्कर जरूर मारिएगा, गोल भी आप घूम रहे थे नहीं, वहीं वहीं पर नाचते रह गए। और मुंजरे में घी लगाने पर बारी बारी सभी इच्छुक नर्तक नृत्य करते हैं। कभी कभी ताल में झूली सवाल जवाब के रूप में सामाजिक कल्पना से परे तुकों में गाई और नाची जाती है। तो सिंपल सा है, आपने कई बार देखा भी है, इस तरीके से बहुत ज्यादा फेमस भी हुए हैं ये गाने, है ना। क्या कह रहे थे ये, और कह रहे हैं, अच्छा शौक, ठीक है। तो ये घी नृत्य हो गया। फिर आपका रासा नृत्य, ये तो रासा तो पहली बार भी हो गया है ना, पहले नहीं रास नृत्य था, ये रासा हो गया। तो रास नृत्य, सॉरी रासा नृत्य, यह नृत्य क्रमबद्ध नाचने का रूप है। लंबी कतार में कदमों को आगे पीछे ताल रखकर नाचते हैं। तो रासा नृत्य में क्या होता है, बहुत सारे सिरमौर का ही है, तो सिरमौर बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से नाचते रहते हैं। जैसे नाटी होती है ना,
नाटी के रूप में ही नाचते हैं, लेकिन नाटी होती नहीं है। ऑब्वियसली नाटी जो रियलिटी नाटी होती है वैसे नहीं होती, लेकिन बहुत सारे नाच लोग जो है वो आगे पीछे ऐसे ही नाचते हैं। साथ झूमना, बैठना, मुड़ना आवश्यक नृत्य विधि है। रिहाली दिवाली और दिवाली में यह नृत्य दिन के समय या रात के समय खुले आंगन में किया जाता है। यह नृत्य जो है वो एकता का प्रतीक है। फिर आपका स्वाग तेगी नृत्य। स्वाग तेगी नृत्य दिवाली का नृत्य है। याद रखिएगा, स्वाग तेगी नृत्य कब कहाँ का है? दिवाली का नृत्य है। और दिवाली, बड़ी दिवाली, चटबली इत्यादि में लोग स्वांग बनते हैं और हुड़क, नकारा, दमामा के साथ घूमकर नाचते हैं। शेर, बाघ इत्यादि जानवरों की लकड़ी के मकौटे पहनकर जंगली जानवरों का वेश बदलते हैं और उछल उछल कर नाचते गाते हैं। तो स्वाग तेगी नृत्य सिरमौर का। और इसमें क्या कर रहे हैं? मुकुट पहनकर नाच रहे हैं। किस तरीके से? तो इस तरीके से नाच रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्वाग तेगी नृत्य, जिसमें स्वाग यानी कि आपका चेहरा ही उसको बदल रहे हैं, अपनी वेशभूषा को चेंज कर रहे हैं और कोई दूसरी वेशभूषा ले रहे हैं, उसमें ये नृत्य कर रहे हैं। द्रौड़ी नृत्य, यह देव नृत्य है। द्रौड़ी यानी किससे संबंधित है? देव नृत्य से संबंधित है। पांचटा भारतों पुआड़ा गाने पर आप, नैना, नेवा देवी आदि कई छोटे छोटे देवताएं भी करते हैं। तो ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी द्रौड़ी नृत्य जो है वो देव नृत्य है, इसका समझ लीजिएगा। और कहां पर? द्रौड़ी हरिजनों में देव आराधना हेतु देव यज्ञ माना जाता है। द्रौड़ी हरिजनों में देव आराध्या हेतु देव यज्ञ माना जाता है। कहां पर? इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। फिर आपका बूढ़ा नृत्य, और कई जगह आपको बूढ़ा भी मिल जाएगा। बूढ़ा तो एक ही बात है, वो अगर बूढ़ा लिखा हुआ है कहीं पर, बूढ़ा नृत्य लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो इस लोक नृत्य में 10 से 15 तक नर्तक भाग लेते हैं। 3 या 4 लोग वादक हुड़क वाद्य बजाते हैं, कुछ हाथ से बजाने के लिए भी लिखिएगा। और शेष नर्तक डांगर, हाथ में डांगर उठाते हुए, हाथ में लेकर और उन्हें घुमाते हुए नाचते हैं। नर्तक स्वयं भी नृत्य गीत गाते हैं। और इस नृत्य में शरीर को हिलाना, कदम, ताल, तलवार या डांगर हवा में घुमाना, गोलाकार दायरे और नाचना कूदना इसमें शामिल होता है। किस तरीके से? तो बूढ़ा नृत्य कुछ इस तरीके से किया जाता है। इसमें आपको कुछ, अब देखिए जो यहाँ पर घुमा रहे हैं ना, ये डांगर है। जिसको नहीं पता है वो इसको देख लीजिए। और बूढ़ा नृत्य इस तरीके से किया जाता है। कुछ एक लोग जो है इसमें आपको नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में यही लोग इसमें गाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट हिमाचल जी के कोर्स। इसको ज्वाइन करना पड़ेगा सभी को, है ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा बूढ़ा नृत्य। और इसी के साथ आज के जो लोक नृत्य हैं वो आज यहीं पर खत्म होते हैं। अब कल के लोक नृत्य जो है वो कुछ बच गए हैं। वो है आपका किन्नौर वाले। और किन्नौर वाले में ज्यादा है नहीं, सभी लगभग सिमिलर है। मास डांस किया जाता है। किन्नौर लाहौल स्पीति वाला बच जाता है। ऊना में ज्यादा है नहीं, वो तो हम आपको ऐसे ही बता देंगे। ऊना और हमीरपुर वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मंडी क्षेत्र में भी उतने ज्यादा नहीं है, वहां पर भी नाटी ही चलती है। सुकेती नाटी जो वहां पर ज्यादातर की जाती है। कुछ एक और होंगे तो उनको आपके सामने जरूर लाएंगे।